ब्रिटेन को अपनी पसंद पड़ी महंगी। रोजी रोटी के पड़े लाले, डेली का घर खर्च बढ़ा। डूबो रही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। याद आ रहे ऋषि सुनक। दोस्तों, कभी भारत पर 200 साल राज करने वाला ब्रिटेन आज खुद खून के आंसू बहा रहा है। आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वहां लोगों के लिए गुजारा करना भी भारी पड़ गया है। अभी हालात ये हो गए हैं कि जो आज से 300 साल पहले कभी थे, लेकिन उससे भी ज्यादा जो ब्रिटेन के लोगों पर भारी पड़ी है वो है उनकी खुद की पसंद, यानी कि लिज ट्रस, जिन्होंने ब्रिटेन की डगमगाती अर्थव्यवस्था को पूरा बर्बाद करने की ठान ली है। ब्रिटेन के लोग अब अपनी सोच को लेकर पछता रहे हैं। उन्होंने अपने ही घमंड में खुद को बर्बाद कर लिया है। प्रधानमंत्री पद के लिए परफेक्ट कैंडिडेट को नकार कर ऐसे इंसान को कुर्सी पर बैठा दिया जिसकी वो हकदार नहीं, या कहे कि लायक नहीं थी। उन्होंने इस कुर्सी के लिए काबिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक को नकार दिया। आंकड़े भले कुछ भी कहें, लेकिन ब्रिटेन की जनता जानती है कि क्यों उन्होंने ऋषि सुनक को नहीं चुना, क्यों उन्होंने लिज ट्रस को चुना। ब्रिटेन के लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे। जिस देश पर उन्होंने 200 साल तक राज किया, उसी देश का कोई शख्स कैसे उन पर राज कर सकता है। यही सोच ब्रिटेन के लोगों को ले डूबी। उन्हें ऋषि सुनक के भारत से जुड़े होने की बात अखर रही थी, इसलिए उन्होंने लिज ट्रस को चुना। उनकी इसी सोच ने उन्हें बर्बादी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब वो अपने इतिहास को भुलाकर ऋषि सुनक को पुकार रहे हैं और चाहते हैं कि ऋषि आकर उनकी डूबती नैया को पार लगाएं। इसके लिए बाकायदा वो कैंपेन भी चला रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऋषि ब्रिटेन को बर्बाद होने से बचा लें। लिज ट्रस को हटाने के लिए ब्रिटेन की जनता क्या कर रही है? ऋषि की वापसी को लेकर किस तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं? क्या ऋषि लिज ट्रस की जगह ले पाएंगे? आखिर क्या होगा ब्रिटेन में? ये सब जानते हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से 1 महीने पहले ही ब्रिटेन को लिज ट्रस के रूप में नई प्रधानमंत्री मिली थी, जिन्होंने आते ही यहां की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से और तबाह कर दिया। लोगों को ये उम्मीद थी कि लिज ट्रस जो ख्वाब दिखा रही हैं उन्हें पूरा करेंगी, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने जो यहाँ की जनता के साथ किया उसके बारे में उन्होंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। जहाँ वो पहले ही परेशान थे, वहीं लिज ने उनकी बर्बादी को और बढ़ा दिया, जिससे यहाँ के लोगों में गुस्सा भर गया है। विशेषज्ञों की माने तो अब कंजर्वेटिव पार्टी के कई नेता भी अपनी पसंद पर पछता रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्सी संभालने के कुछ ही दिनों के अंदर लिज ट्रस ने अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि ट्रस को अपने वित्त मंत्री कवासी क्वारंटीन को हटाना पड़ेगा और उनका रोल अनिश्चित है। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे अहम मानी जा रही है वो है सुनक की भविष्यवाणी का सच होना। कुछ नेताओं ने तो ट्रस को अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्हें सुनक को वापस लेकर आना होगा। दोस्तों, भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता और पूर्व चांसलर ऋषि सुनक पिछले महीने प्रधानमंत्री की रेस जरूर हार गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता अभी तक जनता में बनी हुई है। अब जनता कह रही है कि ऋषि सुनक कम बैक, और संसद का सत्र शुरू होने से पहले यह कैंपेन जोर पकड़ता जा रहा है। वहीं 11 अक्टूबर से ब्रिटेन में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। ब्रिटेन में उठ रहे इस बवाल को ठंडा करने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लिज ट्रस ने कहा कि ब्रिटेन बेहद कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि समस्याएं वैश्विक हैं और इनकी वजह रूस का यूक्रेन पर हमला करना है। उनका कहना है कि ब्रिटेन को गतिशील और अर्थव्यवस्था में वृद्धि बनाए रखने और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए हमें तत्काल कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं, लिज ट्रस ने सर्वोच्च आय वर्ग पर टैक्स की ऊंची दरों में कटौती की योजना वापस लेने का फैसला किया है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वारंटीन ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि वो 1.5 लाख पाउंड से अधिक आय पर 45% की दर से आयकर लगाने के प्रावधान को नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में उठ रही आवाजों को सुन लिया है। लिज ट्रस के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला बड़ा यू टर्न है। दोस्तों, ये टैक्स कटौती सरकार के नए ग्रोथ प्लान का हिस्सा थी, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने 23 सितंबर को ही की थी। इस योजना में 45 अरब पाउंड की अलग अलग टैक्स कटौतियां शामिल थी। उच्च आय वाली टैक्स कटौती केवल 2 अरब पाउंड की थी, लेकिन पूरे प्लान में सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही बना था। इसके जरिए ही वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी।
दोस्तों, इस पूरे चुनाव की जीत और हार का निष्कर्ष निकाला जाए तो लिज ट्रस ने मतदाताओं की नब्ज पकड़ रखी थी। उन्हें पता था कि मतदाता कैसे आकर्षित होंगे। वहीं सुनक वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचते रहे। लिज का चुनावी दावा धरातल पर उतर पाएगा या नहीं, ये वक्त की बात है, लेकिन मतदाताओं को इस वादे ने लुभाया है और वही उनके लिए मुसीबत बन गया। वहीं दूसरी तरफ भले ही ऋषि सुनक लिज ट्रस के चुनावी वादे को परियों की कहानी बताते फिरे, मतदाताओं पर बेईमान होने का आरोप लगाते रहे, लेकिन जनता को वही पसंद आया जो वह सुनना चाहती थी। महंगाई से त्रस्त जनता को सशक्त ब्रिटेन के नारे से बेहतर टैक्स में कटौती वाली घोषणा ने अधिक लुभाया। ब्रिटिश मीडिया भी ऋषि की हार की अहम वजह रहा। मीडिया ने बार बार सुनक की संपत्ति को लेकर लेख लिखे। सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया। इसके अलावा जिसने सबसे अधिक ऋषि सुनक की छवि को नुकसान पहुंचाया वह था उनकी संपत्ति को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से दोगुना बताना। ब्रिटिश मीडिया ने इस बात को इतना घिसा कि लोगों के मन में यह घर कर गया कि इतना अधिक पैसा कमाने वाले ऋषि की पत्नी ब्रिटेन को टैक्स क्यों नहीं देती। भले ही वो कानूनी रूप से भारतीय नागरिक थी, बावजूद उन्हें विलन की तरह पेश किया गया। कई बार तो ब्रिटिश मीडिया में उनके परिवार के एक एक सदस्य के कपड़ों की कीमत तक पर आर्टिकल छापे गए। जाहिर है ऋषि सुनक के मामले में ब्रिटिश मीडिया सख्त रहा। ये एक तरह से भेदभाव वाली नीति रही थी। इस चुनाव में लिज के पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी बोरिस जॉनसन का समर्थन। बोरिस जॉनसन भले ही प्रधानमंत्री के पद से हट चुके हों, लेकिन उन्होंने राजनीति को अलविदा नहीं कहा। सालों से राजनीति करने वाले बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी में गहरी पकड़ है। वो ऋषि ही थे जिन्होंने बोरिस का साथ सबसे पहले छोड़ा था। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सुनक की उम्मीदवारी के खिलाफ सीक्रेट अभियान भी छेड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अभियान को बैक एनीवन बट ऋषि नाम दिया गया, जबकि लिज ट्रस ने आखिरी वक्त तक बोरिस का साथ दिया था। जाहिर सी बात है लिज ट्रस को बोरिस जॉनसन का साथ मिलना था, जिससे लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सका। लेकिन अब लिज यहाँ के लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। वो नहीं चाहती कि लिज आगे ब्रिटेन की बागडोर संभालें। सुनक ने लिज ट्रस के ख्याली वादों को लेकर ब्रिटेन को आगाह किया था। उन्होंने इस बात की आशंका जता दी थी कि अगर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में बाजार के खोते विश्वास के खतरे को नजरअंदाज किया गया तो फिर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने बताया था कि ब्रिटेन सरकार के कर्ज के खिलाफ जिन लोगों ने दाव लगाया था और थोड़े समय के लिए कर्ज दिया था वो पीछे हटने लगे हैं। सुनक ने कहा था कि सितंबर के अंत तक देश को बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं और अर्थव्यवस्था धराशायी हो सकती है, और वही हुआ। सुनक ने कहा था कि ट्रस ने बिना वित्त पोषित खर्च के वादे किए हैं और उन्हें डर है कि इसके बाद महंगाई और ब्याज दरों में इजाफा हो सकता है। साथ ही ब्रिटेन पर देनदारी भी बढ़ जाएगी। सुनक ने कहा था कि ट्रस ने किस तरह से टैक्स कट्स और उन परिवारों के लिए मदद का वादा किया है जो महंगी होती ऊर्जा का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले महीने रिजल्ट आने के बाद ऋषि सुनक ने कहा था कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो वो कंजर्वेटिव सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने इस तरफ इशारा कर दिया था कि वो ट्रस कैबिनेट में शामिल नहीं होना चाहेंगे। 42 साल के सुनक के समर्थकों ने कहा कि अगर ट्रस 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कार्यभार संभालती हैं तो सुनक के साथ ठीक व्यवहार किया जाना चाहिए। फिलहाल सुनक वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। वो सरकार में शामिल होंगे या नहीं इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी वापसी की मांग दिन पर दिन तेज होती जा रही है।